जी हां, नीतीश को रोकने के लिए शाह ने भेज दी ईडी, मगर यह चाल भी पड़ गई उल्टी। लालू तेजस्वी और चिराग पारस का दांव, शाह भूल जाएंगे ईडी सीबीआई का खेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार में एनडीए के साथ रहने के एक बयान देने के बाद में फिर से ऐसी कोशिशें तेज कर दी जिसकी भनक अमित शाह को लग गई और नीतीश को रोकने के लिए शाह ने ईडी भेज दी? आखिर नीतीश कुमार के बेहद खास और लालू प्रसाद यादव के बेहद खास के यहां ईडी भेज करके अमित शाह क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या वो शख्स जिसके यहां ईडी भेजी गई वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में एक पुल और ब्रिज का काम कर रहे थे? क्या अंदर खाने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की बातचीत और सहमति बनाने के लिए यही शख्स दरअसल देर रात, देर शाम, भारी दोपहर सारी कोशिशें कर रहे थे? आखिर नीतीश कुमार को रोकने के लिए क्या ये अमित शाह का खेल कामयाब होगा? क्या ईडी के इस दांव के जरिए नीतीश कुमार को शाह रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या अभी भी बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले भी कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए हर चोर दरवाजे को अमित शाह ईडी, सीबीआई और दूसरे तमाम हथकंडों के जरिए बंद कर देना चाहते हैं? यह मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अब ईडी का जो प्रयोग हुआ बिहार के अंदर, अमित शाह ने पहले चिराग पासवान के बेहद नजदीकी के यहां भेज करके, अब नीतीश कुमार के खास के यहां भेजकर, लालू प्रसाद के खास के यहां भेज करके एक संकेत दिया गया है। दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब इसे संयोग कहें या कुछ और, कि बिहार में पहले चिराग पासवान के करीबी और अब नीतीश, तेजस्वी और लालू के करीबी कहे जाने वाले नेताओं के यहां दिल्ली से केंद्रीय एजेंसी काम पर लगा दी गई, उनके यहां रेड डाली गई। क्या इससे नीतीश को रोकने का संकेत दिया जा रहा है? क्योंकि पहले चिराग के बेहद नजदीकी के यहां और अब लालू और नीतीश के बेहद नजदीकी के यहां ईडी के रेड का कहर बरपाना बहुत कुछ कहता है। और यह सब तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव ने खुले मन से नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ करके बिहार में गठबंधन में आने का ऑफर दे दिया था, और जिस पर अभी तक नीतीश कुमार खुल करके जवाब नहीं दिया, उन्होंने काउंटर नहीं किया लालू की बात का। यह और बात है कि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो एनडीए से पुराने सहयोगी रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। मगर इस बीच पहले चिराग पासवान के नजदीकी के यहां और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले व्यक्ति के यहां ये रेड बहुत कुछ कह रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व राजस्व मंत्री आलोक मेहता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कहानी के पीछे बहुत से लोग बिहार कनेक्शन और नीतीश कनेक्शन बता रहे हैं। इससे पहले पूर्व आरजेडी नेता सुभाष यादव, अरुण यादव, राधाचरण सीट पर ईडी का डंडा चल चुका है। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं कि आलोक मेहता लालू तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, तो साथ ही प्रो नीतीश कुमार हैं। खासकर लालू तेजस्वी और नीतीश के बीच में ये एक पुल का काम करते हैं, और अब ये रेड अपने आप में कई कहानी कह रही है। इसके बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट्स और फिगर बताऊंगा, आपके सामने एक एक पहलू रखूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह अब ईडी का, केंद्रीय एजेंसियों का हथकंडा अपनाने लगे। मगर क्या बिहार में केंद्रीय एजेंसियों का यह हथकंडा काम आएगा? बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह ने पहले चिराग पासवान को समझा बुझाकर रोकने के लिए, डराने के लिए उनके नजदीकी के यहां ईडी भेजी थी, और अब ऐसे शख्स के यहां ईडी भेजी जिनकी बातचीत करीब करीब हर दिन नीतीश कुमार से होती है और लालू प्रसाद यादव से होती है। तो ये भनक लगी कि साहब ये तो कोई खेला करा रहे हैं। तो क्या ईडी से रुक जाएगी ये सब चीजें? मगर इसके बीच में अब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस क्या खेला करेंगे? लालू, चिराग, नीतीश, तेजस्वी मिलकर के क्या नया दांव चल रहे हैं? दोस्तों, आपको विस्तार से बताता हूं, मगर उससे पहले आपको ये बताऊं कि आखिर ईडी की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आलोक मेहता के यहां ईडी की रेड को लेकर के। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पटना जोनल ऑफिस के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने
85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई बैंक के तत्कालीन सीईओ, चेयरमैन, अन्य कर्मचारियों और कुछ लाभार्थियों के ठिकानों पर भी की गई। ये मामला वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड में 85 करोड़ रुपयों के लोन फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी के इस मामले में आरजेडी विधायक आलोक मेहता के यहां छापेमारी की गई। यह आरोप है कि लगभग 400 फर्जी लोन खातों को खोलकर नकली और जाली वेयरहाउस और एलआईसी रिसीट्स के आधार पर फंड को फर्जी तरीके से बांटा गया। आलोक मेहता के व्यवसायिक इकाइयों और ठिकानों पर तलाशी जारी है। अन्य लाभार्थियों, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जिन्होंने बैंक अधिकारियों को पैसे के गबन में मदद की और बाद में इन पैसों को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग में सहायक बनने की बात उन पर कही गई। ये आरोप लग रहे हैं। यह मामला सार्वजनिक धन के गबन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें कई उच्च स्तरीय अधिकारियों और लाभार्थियों की संलिप्तता सामने आने की बातें कही जा रही है। दोस्तों, आलोक मेहता पर आरोप है कि उन्होंने न केवल बैंक अधिकारियों की मदद की, बल्कि सार्वजनिक धन की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग में भी भूमिका निभाई। सभी संबंधित व्यक्तियों और उनके व्यवसायिक साझेदारों पर शिकंजा कसा जाने की बात कही जा रही है। ईडी अब छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह कहा जा रहा दोस्तों, यह तो बात हो गई कि आखिर रेड क्यों डाली गई, उसके कारण क्या ढूंढे गए, किन कारणों को निकाल करके रेड डालने के लिए एक कदम उठाया गया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, यह कहा जा रहा है मौजूदा वक्त में पिछले 10 वर्षों से कि जिनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है या जिनसे अपना कोई काम पूरा करवाना है, निकलवाना है, उनके खिलाफ ईडी को भेजा जाता है, या जिनको फंसाना है, खासतौर पर विपक्षी नेताओं को, या जिनसे बीजेपी को नुकसान है। यह आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि दरअसल पहले ग्राउंड तैयार किया जाता है, इस सरकार में भूमिका बनाई जाती है किसी के भी खिलाफ, जिसको फंसाना हो या जिसके जरिए कोई काम निकालना हो या जिसको डराना हो। यह आरोप मोदी शाह पर लग रहे हैं कि पहले एक ऐसी भूमिका तैयार करते हैं जिस भूमिका के आधार पर लोगों पर एक मैसेज जाए कि साहब जांच तो ठीक ही हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि आलोक मेहता दरअसल इन दिनों इस कदर एक्टिव हैं, मोदी और माफ कीजिएगा नीतीश और लालू खेमे के बीच में ब्रिज का काम ऐसे कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने अपने साथ में चिराग पासवान के चाचा को भी मिला लिया है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के यहां दही चूड़े के भोज में नीतीश और लालू का जाना भी, उनको मिलने वाला न्योता भी बहुत कुछ कह रहा है। मगर इस बीच में जो ग्राउंड तैयार किया गया, जैसा मैं आपको बताया कि आखिर किन किन बिंदुओं की वजह से, कारणों की वजह से ईडी वहां पर काम पर लगी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश के नजदीकी, लालू के नजदीकी के यहां ईडी की रेड डालकर अमित शाह को इस संकेत इनडायरेक्ट वे में नीतीश कुमार को दे रहे हैं? क्या वो नीतीश से कहना चाह रहे हैं कि साहब कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन अभी इन लोगों का हाल देख लीजिए, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। तो ऐसी स्थिति में ईडी जिस काम पर लगी हुई है, क्या उस काम में ईडी को कोई कामयाबी हासिल होगी, या महज वाकई एक अमित शाह की तरफ से संकेत दे करके आने वाले दिनों के लिए? तो दोस्तों, ऐसा लगता है केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को, एनडीए के सहयोगियों को, और ऐसा लगता है अमित शाह और मोदी को। मगर जमीन पर जो कुछ हो रहा बिहार में, क्या उससे ऐसा लगता है कि ये जो सारी नीति रणनीति है, ये सब कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पर्दे के पीछे तो खबरें ऐसी भी हैं कि तेजस्वी, लालू और नीतीश, और इसमें राहुल गांधी के कम्युनिकेशन के बाद में स्थिति उस स्तर पर पहुंच गई है जहां पर नीतीश कुमार अब एक ऐसे मजे हुए, ऐसे पके हुए और ऐसी डिश को खाने के इंतजार में ये सारे के सारे लोग हैं कि जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना रहे, यानी कि कोई लूप होल ना रहे। इसीलिए जल्दबाजी में कोई बयानबाजी, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। मगर दही चूड़ा का जो पशुपति पारस के यहाँ पर न्योता आया है नीतीश और लालू का, जब दोनों मिलेंगे तस्वीरें क्या गुल खिलाएंगी, वो तो एक अलग कहानी होगी। लेकिन इस बीच में जो बिहार की राजनीति को नज़दीक से समझते हैं, नीतीश कुमार को नज़दीक से समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार को अगर कोई बात बुरी लगी, छोटी भी बात बुरी लग जाती है, तो फिर वो अपना फैसला त्वरित लेते हैं, चाहे वो सरकार बदल देने का क्यों ना हो, विपक्ष बदल देने का क्यों ना हो, सहयोगियों को का साथ छोड़ देने का क्यों ना हो। हमने बिहार में ऐसा देखा है
कि उनको कोई चीज नागवार गुजरी, खराब लगी, वो एक दल का साथ छोड़ करके दूसरी तरफ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। मगर इस बीच में शाह की यह रणनीति क्या नीतीश को रोकने के लिए थी? क्या नीतीश को रोकने के लिए ईडी बिहार निकली हुई थी? क्या नीतीश को रोकने के लिए ही पहले से चिराग पासवान के नजदीकी के यहां ईडी भेजी गई थी ताकि दूर दूर से एक चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया जाए? मगर अब आगे क्या होगा, वक्त के गर्भ में है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। लेकिन इतना यह कहा जा रहा है कि शाह की ईडी वाली चाल भी इस वक्त ध्वस्त कर दी गई। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे अपील, लाखों दर्शक जो देखते और हमें सराहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल के भी मेंबर बने ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।